यूएस के ट्रेड वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से जब पूरी दुनिया इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रही है, तब फॉरेन इन्वेस्टर अग्रेसिवली इस एक सेक्टर में पैसा लगाए जा रहे हैं। और शॉकिंगली वो सेक्टर है पीएसयू बैंक। हाँ भाई, पीएसयू बैंक, जिनको स्लो एंड इनएफिशिएंट बोला जाता है। तो सवाल ये है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर इस सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या सच में एक वैल्यू ट्रैप है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसने वाले हैं। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे डेटा के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनेंशियल 2025-26 में इंडियन इक्विटी मार्केट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा। ओवरऑल एफआईआईज ने इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला है, लेकिन बैंक्स में, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स में एक सिलेक्टिव इनफ्लो आया है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और इस ट्रेंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने लीड। अब सवाल आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन बैंक्स में पैसे लगा ही क्यों रहे हैं? इस इन्वेस्टिंग ट्रेंड को डिटेल में स्टडी करने के बाद मुझे ये 5 कारण पता चले। नंबर 1, वैल्यूएशन गैप। अगर बैंक्स को पीयर कंपैरिजन किया जाए, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन में सस्ते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। और पीएसयू बैंक के केस में उनकी बैलेंस शीट ग्रोथ उनके स्टॉक्स के रेट्स में नहीं दिख रही है। रीजन 2, बैलेंस शीट क्लीनअप। लास्ट 5 से 7 सालों में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा है। पीएसयू बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव किया है, बैड लोन्स को कम किया है, जिसकी वजह से ग्रॉस एनपीए इनके कम हो गए और जो एनपीए बचे हैं उनके लिए प्रोविजनिंग बढ़ा दी गई। मतलब ओवरऑल रिस्क कम हुआ है और अर्निंग विजिबिलिटी बढ़ी है। रीजन 3, क्रेडिट ग्रोथ साइकिल। इंडिया में रिटेल फाइनेंसिंग, एमएसएमई फाइनेंसिंग और इंफ्रा फाइनेंसिंग की वजह से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं और इसी ग्रोथ को देखते हुए पीएसयू बैंक जो पहले कॉशियस थे, अब वो फिर से लैंडिंग मोड में आ रहे। रीजन 4, पॉलिसी स्टेबिलिटी। देखो, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी का स्टेबल होना बहुत जरूरी है और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है आरबीआई, जो 3 प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है: कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबल रेट्स, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। और इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। रीजन 5, पोटेंशियल एफआईआई ओनरशिप इंक्रीज। मार्केट में चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम में फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक पीएसयू बैंक्स में बढ़ाया जा सकता है अराउंड 49% तक, मतलब मोर एफडीआई। और अगर ऐसा होता है तो अच्छे पीएसयू बैंक के स्टॉक्स की डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस का बढ़ना तय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, पीएसयू बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक। अगर इस कंपैरिजन को ध्यान से देखें तो प्राइवेट बैंक बेटर गवर्नेंस, हायर आरओआई और कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। इसकी वजह से उनके स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। वहीं पीएसयू बैंक देता है आपको लोअर वैल्यूएशन, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और री रेटिंग पोटेंशियल। मतलब इस ग्रोथ को देखते हुए आने वाले टाइम में रेटिंग एजेंसी इन कंपनीज को हायर रेटिंग दे सकती है, जिसकी वजह से इन स्टॉक की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट फॉरेन इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी है कि कोर पोर्टफोलियो पीएसयू बैंक्स बनाओ और एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो आप प्राइवेट बैंक में रखो, ताकि आप डाइवर्सिफाइड रहें, जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में बारबल स्ट्रेटजी कहा जाता है। नाउ बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, इनके रिस्क को भी समझते हैं। अगर आप पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क फ्री नहीं है। पीएसयू बैंक के साथ प्रॉब्लम है पॉलिसी रिस्क का। अब क्योंकि ये कंपनीज गवर्नमेंट द्वारा ऑन की जाती हैं, तो कभी भी गवर्नमेंट कोई नए रूल्स लेकर आ सकती है, जिसकी वजह से इनकी ओनरशिप में एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है। और इसका दूसरा रिस्क आता है नेट इंटरेस्ट इनकम पे प्रेशर। अगर रेपो रेट शार्पली डिक्रीज होते हैं तो बैंक्स के प्रॉफिट में प्रेशर आता है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम काफी कम हो जाता है। इसका तीसरा रिस्क आता है एसेट क्वालिटी रिस्क। अब क्योंकि पीएसयू बैंक्स हेवीली एमएसएमईज लोन दे रही हैं और साथ में बड़े प्रोजेक्ट्स को भी फंड कर रही हैं, तो देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। हाई प्रोजेक्ट, मतलब अगर ये बोरोवर्स डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक की बैलेंस शीट को बड़ा झटका लगता है। एंड फाइनली रिस्क नंबर 4, एफबीआई एग्जिट रिस्क। मतलब कि एफबीआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं पर आने वाले टाइम में कभी भी एग्जिट करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और फंसेगा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी इंडिया में टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करते। उनके पास एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है। वो बैलेंस शीट, वैल्यूएशन साइकिल एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर टिप्स को फॉलो कर। कमेंट बैंक, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊं जो आपको सिखाए कि एक बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाता है और सही मल्टी बैगर बैंक स्टॉक को कैसे चूज किया जाए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे नॉइज नहीं, क्लैरिटी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।